आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश का 9वीं कक्षा के जो छात्र हैं जिसका परीक्षा हो रहा है उन इंग्लिश का जो है ना मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर पूरा का पूरा डाल दिया हूं। बिल्कुल राइट है। आप एक भी है ना सवाल इसको छाप लीजिए, एक भी सवाल इधर से उधर नहीं होने वाला है क्योंकि मैं जो भी लिखता हूँ जो भी देता हूँ आपको बिल्कुल राइट जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। चलिए हमारे पास सब्जेक्टिव प्रश्न है। सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे और वीडियो को आराम आराम से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो आपके लिए तरफ से बनता है। और इस वीडियो का सीधे पार जाएगा 1000 कम से कम लाइक है। ठीक है, आपसे निवेदन है कि 1000 लाइक करवाइए। ठीक है, आपको मैं अगला वीडियो में बहुत ही मोटिवेट करने वाला हूं। तो चलिए हमारे पास आ चुका है पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया रहता है, एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 का फिर एक में नीचे में और दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज पूछता है और पैसेज जो होता है 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर का 2 पैसेज रहेगा, 2 पैसेज में से 7 दूना 14 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर का ये आपको पैसेज ऐसा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पैसेज में जो है क्वेश्चन भी रहता है और आंसर उसी में लिखा रहता है बट उसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास और है। और का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है वेयर डिड रीनाज क्लास गो। तो इस तरह का लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या करेंगे? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके आपको आंसर देखना है और नोट करते चलना है। ठीक है, अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ HD फॉर्म में PDF बनाया हूँ। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम POINTAOF ऑफ STUDY स्टडी STM। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जाकर वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि पता होगा कि सोशल साइंस का मैंने सेंड कर दिया है PDF। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड रीना विन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, ऑप्शन इसमें नहीं है बट इसका आंसर होगा तो रीना विन्स 2 प्राइज, शी वॉन ए ब्लू पेन एंड ए पेंसिल। ठीक है, बॉक्स। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन यहाँ देखिए तो आप 2 का है ना आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए तीसरा के बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है कि व्हाट डिड शी डू फर्स्ट। ठीक है, तो व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, तो इसका आंसर कहेंगे कि फर्स्ट शी प्लेड ए फ्यू गेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके छाप लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी छाप कर दिए। ठीक है, पूरा छाप लेना है, 100 में 100 आपको मिल जाएगा। मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताया हूँ 50 प्लस ऑब्जेक्टिव में बताया हूँ और 50 प्लस ये सब्जेक्टिव है तो आपको 100 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर कम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए व्हाट डिड रीना ईट एट द कार्निवल। ठीक है, तो कार्निवल इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा? रीना एट द एट लिखा हुआ है 88 ईट का एट होता है। ठीक है, ईट का एट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद एट पर उसके बाद कार्निवल, यहाँ पर पॉपकॉर्न एंड जूस विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ देख लीजिए। ठीक है, एक एक करके छापते चलिए। अगले बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 का और में आपको दिया रहेगा 2 सवाल जिसमें 2 का 1 लिखा रहेगा, 2 का 2 लिखा रहेगा। तो 2 का नीचे देखिएगा तो और लिखा रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है हु वाज अशोका। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ देखिए क्या होगा आंसर? तो देखिए इसका आंसर होगा अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, ही वाज द किंग ऑफ मगध। ठीक है, इस तरह से आंसर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का फटाफट यहाँ पर देखते चाहिए और इसका आंसर छापते जाइए। ठीक है, इस तरह से यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 का 3 है और इसका आंसर यहाँ पर देखिए छापते रहिए और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो वाई एंड वेयर डिड ही सेंड हिज चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल HD फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो स्क्रीन का अगर नहीं दिख रहा होगा तो लाइट आप बढ़ा लीजिएगा, पूरा का पूरा दिखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, उसके बाद है ना इसका आंसर क्या होगा? तरेयंग भैया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 का दूसरा है, इसका आंसर यहाँ देखिए। तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल इजी भाषा में लिखा हुआ है, आपको मैं इंग्लिश में कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है। ठीक है, हु डज द स्पीकर, और इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का होता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो इसका 4 है ना 5 का जवाब देना है। तो इसका आंसर व्हाट इज, ये क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पूछती है उसकी बेटी जो रहती है ना, वो पूछती है क्या है कि बताइए पापा एक औरत की क्या पहचान होती है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे। यहाँ देखिए एक एक करके आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर यही है। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर से आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से पूरा का पूरा आंसर को छाप लीजिए और एक स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक आपका है ना, 1000 कम से कम लाइक जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोल्यूशन गोज अप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको PDF फॉर्म में लिखा हुआ है और एक एक करके आंसर को छापते रहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर C में देखते हैं। तो C में यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हु डिड, यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो आप लोग एक एक करके छापते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है ना आपको लग रहा है कि भारी है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। आप इसे पढ़िएगा, रीडिंग दीजिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो D का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए D का 4 का D में दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हमसे 5 सवाल पूछ रहा था, A B C और D। अभी 4 सवाल का जवाब हमने दे चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो 5वां सवाल यहाँ देखिए, 5वां सवाल भी है व्हाई डज द पोएट आस्क द वाइंड टू बिलो। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा का पूरा आप लोग लगा लीजिएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि 9th क्लास के बाद जस्ट बाद जो है ना आपको क्लास अनाउंसमेंट हो रहा है। आपको यही मैं बताऊँगा और ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा, इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको मेरा पढ़ाई बहुत ही ईजी लगेगा और इतना मज़ा आएगा पढ़ने में कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो अगर आप है ना टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहेंगे जब तक आपका 2023 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। इस टॉपिक को दिया हुआ है और इस टॉपिक में से एक का जवाब देना है। तो हमारे पास चौथा नंबर सवाल में 5 का चौथा नंबर सवाल लिखा हुआ है पोल्यूशन के बारे में। तो पोल्यूशन के आंसर लिखेंगे तो यहाँ देखिए पोल्यूशन का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा पोल्यूशन का आंसर दिया हुआ है। एक एक करके आपको क्या करना है, बिल्कुल एक एक करके यहाँ से यहाँ तक छाप लेना है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ देखिए आगे भी बढ़ते हैं तो आगे भी दिया पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ तक फिर से यहाँ से लेकर फिर और छाप लेंगे। और ये पैराग्राफ देना ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ देकर लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोल्यूशन के बारे में ही यहाँ देखिए ये सब पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके देखिए छाप लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से छापना स्टार्ट करिए। हाँ देखिए और बार आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी और देखिए यहाँ से, चलिए यहाँ देखिए तो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए उसी का आंसर सभी दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ हैं तो 6 से चलते हैं। 6 से लेकर 11 क्वेश्चन जिसमें से 3 का जवाब देना है, ठीक है। 3 का जवाब देना है तो अब देखिए आपको 3 का जवाब देना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, इतना मस्त क्वेश्चन है कि मत पूछिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट ए लेटर यू टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड योर मनी टू बाय, ठीक है। तो आपने फादर के पास एक खत लिखना है जिसको क्या बोलते हैं, निबंध जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो निबंध लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। अब पत्र लिखने के बाद जो है ना आपको उसमें बताना है, अपने पैसा का जिक्र करना है, ठीक है। पैसा के बारे में मांगना है, ठीक है, अपने पापा से, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, अब जहाँ से भी है, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से एड्रेस लिख देना। जो पटना से बिलोंग करना है तो पटना से, जो सीतामढ़ी से तो सीतामढ़ी से, जो दरभंगा से बिलोंग तो दरभंगा से, जो मुजफ्फरपुर से बिलोंग कर रहा है तो मुजफ्फर से यहाँ पर यहाँ लिख देना। सिटी का मतलब शहर होता है, आपका शहर कौन सा है समझिए वो लिख देंगे। उसके बाद डेट, आज का डेट जो आप एग्जाम देंगे उसका डेट लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माय डियर फादर, अपने प्रिय मित्र, प्रिय यानी कि पिता के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैं फॉर्मेट में दे रहा हूँ सही तरह से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा। चलिए तो यहाँ देखिए हो गया। हाँ
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, यहाँ देखिए 8 में क्या लिखा हुआ है। हाँ यहाँ देखिए, हाँ 8 में है, राइट ए मैसेज टू योर मदर इन्फॉर्मेशन हर अबाउट टू विजिट टू योर फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, इसके बारे में भी लिखना है। तो इसका आंसर लिखिए हेलो मॉम, इस तरह से लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ से हम लोग एक एक करके छाप लेंगे। तो यहाँ पर से एक एक करके पूरा का पूरा छाप लीजिए और वीडियो का पॉज करके लिखिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक एक करके, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए 11 का क्वेश्चन है, राइट ए स्पीच ऑन चिल्ड्रेंस डे। अपने बारे में जो है ना चिल्ड्रेंस डे के बारे में एक भाषण देना है, स्पीच देना है, जिसमें जो है ना बच्चे की कहानी लिखा गया है। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, today we have together gathered her to celebrate चिल्ड्रेंस डे। इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेहरू चाचू के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से आप लोग है ना पूरा का पूरा आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह के बारे में दिया हुआ है और इस तरह से यहाँ पर से हम लोग आगे कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और अगला भी वीडियो क्या चीज़ का मैं लाऊँ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला वीडियो क्या चीज़ का लाऊं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर सबसे पहले इस चीज़ का वीडियो ले, इस सब्जेक्ट का वीडियो ले। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।